थैंक यू सो मच चैटर भैया, आपने मेरी वीडियो पे कमेंट करा, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। खैर मैं न्यू क्रिएटर हूँ, बाकी थैंक यू सो मच। आपने ऑल द बेस्ट लिखा था और मुझे उससे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो मैंने हुआ तुम्हारे सपनों का क्या हो गया जो तुमने साल के स्टार्टिंग में अपने एक नोट्स में लिखे थे, कहाँ गए? देखो अपने मम्मी पापा की तरफ, दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। कुछ कर रहे हो तुम उनके लिए या ऐसे ही बैठे हो? खैर कोशिश तो कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। कोशिश करने से नहीं होता, स्टेप्स लो, स्टेप। सिर्फ सोचने या ना सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर करता है कि तुम कितना कर रहे हो। इधर बहुत ज़्यादा शोर है और यहाँ क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी तुम्हें बैकग्राउंड से या लोगों से या साउंड से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए मेरी बातों से, मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। दैट्स ऑल। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इस दुनिया की जो रियलिटी है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है। तुमने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में खुद की बॉडी एस्थेटिक करी, खुद का माइंडसेट अच्छा बनाया, लेकिन क्या हुआ उसका जो तुम्हारे दिमाग में है? एक वल्गर चीज़, एक बहुत बुरी चीज़ जो तुम लड़कों को लड़कियों के लिए लेकर सोचते हो। हालांकि मुझे पता है कोई होते हैं कि जो जिन्हें लड़कियां पसंद नहीं आती क्योंकि उनकी इमेज में लड़कियों की कुछ इज्जत नहीं है, और कोई लड़कियां होती हैं जिनकी सच में लड़कों के लिए कोई इज्जत नहीं है। लेकिन कोई होते हैं जो इज्जत करते हैं। इज्जत मेरा मतलब वो इससे बात नहीं करते ताकि उसकी इज्जत को कुछ मतलब उससे कुछ बुरा फील ना हो, सामने वाले को कुछ बुरा ना लगे, इसलिए वो बात भी नहीं करते क्योंकि उन्हें उनकी इज्जत की परवाह होती है। और आजकल ये कॉमन फीलिंग है, तुम कहीं पे रास्ते पे जाते लोगों को कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज़ कर देता है, लड़की भी उसे बैक रिस्पॉन्स कर देती है या नंबर दे देती है एंड ऑल, मतलब ऐसा कुछ भी तो कर लो, कोई बात नहीं। अभी मैंने रिसेंटली प्रेमानंद जी की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि इस एज में ये सब करना गलत बात है। और कहा जाए तो इमेच्योर लोगों के लिए कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैच्योर लोगों के लिए सच में बुरी बात है, सच में जेन्युइन। जब आदमी मैच्योर होता है ना तो उसे ये सब कुछ बेकार लगने लगता है, सच में बेकार। और इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि अपने ही रिश्तेदारों ने किसी लड़की का शोषण कर लिया, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इतनी सारी न्यूज़ेज़ आ रही है। क्यों हो रहा है ये? यही तो आपका माइंडसेट है, यही सुधारना है। कोई बात नहीं, तुमने बॉडी बना ली, फेस बना लिया एंड ऑल, जो तुम्हारा है सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन तुम्हारा दिमाग ही अच्छा नहीं है, तुम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये जो रशियन करते रहते हैं, मैंने सारंगगतन की एक वीडियो में देखा था उनने एक वीडियो बनाई थी रशियन को लेकर। वो उनमें मतलब बता रहे हैं कि रशियन कैसे मतलब हमारे इंडियंस को देखते हैं। हमें पता है गलती सबकी नहीं है, लेकिन बहुत लोग कूल बनने के लिए या फिर एज अ दोस्तों में अपने फ्रेंड सर्कल में जाने के लिए भी ऐसी बातें कर देते हैं। तुम अपने ही देश की लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहे तो तुम बाहर के देश वालों की इज्जत करोगे? लोग इंटरव्यू में पूछा गया था कि चारों युगों को कैसे तुम चारों युगों की डेफिनेशन दोगे एक सेंटेंस में। पहला युग सतयुग, उसमें कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। त्रेता युग, मेरा देश मेरा परिवार है। द्वापर युग, मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। और लास्ट कलयुग, मैं ही मेरा परिवार हूँ। कुछ समझे इस बात को? भगवान कल की कौन है? नहीं पता। भगवान कल की ऐसा नहीं कोई सफ़ेद घोड़े में राजकुमार की तरह आएंगे एंड ऑल। इस ज़माने में तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जो जन्म देगा वो अपने बेटे को ये थोड़ी बताएगा भाई तू तलवार लेके। हमारे अंदर है, मैं ही मेरा परिवार हूँ ना, हमारे अंदर है। जहाँ हमारा माइंडसेट अच्छी चीज़ों में लग गया, अच्छी चीज़ों में मतलब इस गलत चीज़ों से निकल गया। किसी लड़की को, हर लड़की को तुम राह चलती लड़कियों को एज्यूम कर रहे हो कि यार ये मेरी बंदी होती या फिर यार ये मेरा बंदा होता। नहीं भाई नहीं, ये रियलिटी नहीं है। तुम खुद के अंदर चेंजेस लाओ, खुद को बदलो, दुनिया तुम्हारे लिए बदलेगी। तुमने कभी नोटिस करा है कि तुम जैसे किसी वर्ड को पहली बार सुनते हो, किसी वर्ड को तो पहली बार सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में वो रहता है, तो तुम्हें बार बार वही सुनाई देता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ऐसे सुनाई देता है। तो तुम जिस रास्ते पे जाओगे तुम्हें वही रास्ता खुलता हुआ दिखेगा और चीज़ें तुम्हारे लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगी। ऐसे ही होता है। और बाकी तुम पे डिपेंड करता है। जैसे तुमने इंस्टाग्राम पे देखा है,
तुम जो चीज़ें देखोगे इंस्टाग्राम वाले तुम्हें वही भेजते ताकि तुम्हारा दिमाग यूज़ कर पाए वो अपने ऐप को चलाने के लिए। बहुत पैसा छाप रहे हैं यार, छोड़ दो, अच्छी चीज़ों में लगाओ, तुम्हारा करियर बनेगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए प्राउड करेंगे। और तुम खुद पे भी, तुम्हें बहुत बार रिग्रेट होता है यार भाई मैंने गलत करा, ये करा, वो करा। क्यों कर रहे हो रिग्रेट? क्योंकि उस टाइम तुमने थोड़े से मज़े के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, बाद में रिग्रेट कर रहे हो। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें खुद को बनाना है ना, तो आज मेहनत करो। तुम्हें लगता है जैसे तुम